नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, टाइम हो चुका करंट अफेयर अपडेट का और मैं आपके सामने उपस्थित हूं करंट अफेयर अपडेट के साथ। दोस्तों, आज जो है 4 अप्रैल 2023 और आज करंट अफेयर बहुत यूनिक करंट अफेयर है। तो शुरू करते हैं टाइम बिना बर्बाद किए, क्योंकि करंट अफेयर का वर्टेज बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि आरपीएफ जैसे एग्ज़ाम जो होते हैं, आपके सीजीएल एग्ज़ाम जो होते हैं, जितने भी आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, उनमें करंट अफेयर का अपडेट जो है, सॉरी, करंट अफेयर का परसेंटेज ज़्यादा रहता है। तो उसी परसेंटेज को और भी हल्का करने के लिए और डाउट को बहुत कम करने के लिए हमने जो है बहुत सटीक क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। पर डे हमारा जो है इसी समय 6:30 बजे आपको करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या, मार्च 2023 में जीएसटी राजस्व संग्रह 13% बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है, तो यानी कि जीएसटी राजस्व संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? 13% की। यानी कि कोविड-19 के चलते, कोविड-19 में ऐसा लगा था कि हमारी अर्थव्यवस्था माइनस में पहुंच गई थी, जिसके अंतर्गत बहुत बड़ा उछाल हमने अब लिया है और बहुत समय बाद हम संकट से निकले हैं और भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में अभी है। जबकि हमारा जो टारगेट था वो क्या था? तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। अगर कोविड-19 अगर नहीं होता तो आज हमारी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है कि जीएसटी की अगर बात करी है इन्होंने, तो देखिए 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था जीएसटी, और यहाँ पर विधेयक जो हुआ था 122वां संविधान संशोधन विधेयक हुआ था 2016 में, यानी कि संशोधन विधेयक, कानून जिसे कहते हैं, लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 को। और किस एक्ट में है जीएसटी? तो वो है 269 में, आर्टिकल 269 में। पहला देश अगर हम बात करें विश्व में, तो फ्रांस ऐसा देश है जिसने जीएसटी लगाई थी, और 145 देशों में जो है जीएसटी है लगी। कितने देशों में? 145 देशों में जीएसटी लगी हुई है। पहला राज्य की बात करें तो भारत के अंदर असम में पहला राज्य है, और अंतिम राज्य की बात करें जम्मू कश्मीर ही है। ठीक है, भारत के अंदर जो है कुल 22 राज्यों में और 2 यूटी में जो है जीएसटी लग रही है। ठीक है भाई, अगर जीएसटी के अंकों की बात करते हैं तो 15 अंक होते हैं, जिसमें 10 अंक जो होते हैं पैन कार्ड के भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, पैन कार्ड वाले अंक भी जो है इसमें इंक्लूड होते हैं। जीएसटी परिषद की हम बात करें तो 269 में है, और जीएसटी परिषद की स्थापना जो की गई थी वो 12 सितंबर 2016 को की गई थी, और केंद्रीय वित्त मंत्री इसकी करता है। सदस्य कितने हैं? 33 सदस्य। तो एक बार हमने जीएसटी को भी कवर कर लिया है। जीएसटी 3 प्रकार की होती है। एक तो होता है आईजीएसटी, एक होता है सीजीएसटी, और एक होती है आपकी एसजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और स्टेट सर्विस एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये 3 प्रकार की जो होती है हमारी जीएसटी होती है। ठीक है, तो अब आपका क्या कंडीशन हो चुकी है? केंद्रीय वित्त मंत्री इसको जारी करता है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, 101वां संविधान संशोधन 2016 में, और 22वां संशोधन विधेयक कानून पारित करके किया गया था, और 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया था इसको। और आर्टिकल में किस में है? 269 में है। पहला देश जो है फ्रांस है, 145 देशों में जीएसटी है। पहला राज्य जो है असम है, और अंतिम राज्य जो है जम्मू कश्मीर है। अगर यहाँ तक की बात करते हैं तो 22 राज्य हैं और 2 यूटी हैं। ठीक है, यहाँ पर, और जीएसटी अंक जो है वो 15 है, जिसमें 10 पैन कार्ड वाले अंक भी होते हैं, और जीएसटी परिषद 279 आर्टिकल में है। ठीक है, इसका गठन किया गया था 12 सितंबर 2016 को। ठीक है, और केंद्रीय वित्त मंत्री जो है वो कौन है? वो इनको जारी करते हैं। सदस्य कितने होते हैं? 33। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन बन गया हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को मनाया जाता है। कब को मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। और पहली बार जो मनाया गया था, कब मनाया गया था? 2008 को मनाया गया था। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब जो है तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह, नेत्रहीन
रोकथाम सप्ताह जो मनाया जाता है 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक मनाया जाता है। कब तक मनाया जाता है? 7 अप्रैल तक मनाया जाता है। ठीक है भाई, 1 अप्रैल 7 अप्रैल तक मनाया जाता है। आप देखो अप्रैल के कुछ दिवस याद कर लेते हैं। यहाँ से बेटा क्या कर लेते हैं? अप्रैल के कुछ दिवस, क्योंकि उससे जो है ना अप्रैल के रिवाइज हो जाएंगे हमारे, क्योंकि ऐसे हैं बहुत सारे अप्रैल के ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अप्रैल के जो है ना कुछ हमें याद हो जाएंगे, इसलिए हम अप्रैल के थोड़े से तैयार कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 7 अप्रैल की। 7 अप्रैल की क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को होता है। फिर उसके बाद में होता है 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को जो बनाया था विश्व होम्योपैथिक दिवस, विश्व होम्योपैथिक दिवस। ठीक है भाई, ये हो गया। 13 को जो मनाया जाता है, 13 को जलियांवाला बाग दिवस। ठीक है, 14 को जो मनाया जाता है अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। ठीक है, 17 को जो मनाया जाता है 17 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होमोफीलिया दिवस, विश्व होमोफीलिया दिवस। इसको याद रख लेना बेटा। ठीक है, अगर बात करें 18 अप्रैल, आप नोट करते रहो इनको हैंड टू हैंड। इसे विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस। क्या मनाया? विश्व धरोहर दिवस। 22 को क्या मनाया जाता है? अगर हम बात करें 22 अप्रैल तो मोस्ट है, याद करो इसको। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस। देखिए 3 याद रखने हैं। 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, और 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। ठीक है, तीनों ये याद रख लेना। फिर इसके बाद में आपको बता दें जो 24 में मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है आपका विश्व पंचायत दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व पंचायत दिवस। पंचायती दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 25 को क्या मनाया जाता है? 25 को विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस। ठीक है बेटा। 26 को जो मनाया जाता है वो क्या मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई हमारी यहाँ तक। अब ये कंडीशन हमारी हो चुकी हैं। तो तीन क्वेश्चन हो गए हैं, यानी कि विश्व ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस हो गया 2 अप्रैल को, हो गया 2008 को। ठीक है, नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह हो गया 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच। 7 अप्रैल को विश्व सप्ताह दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग दिवस मनाया जाता है, ठीक है, शोक दिवस के रूप में। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती। 17 अप्रैल को विश्व होमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 24 अप्रैल को जो है पंचायती दिवस। 25 अप्रैल को जो है वो विश्व मलेरिया दिवस, और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। इस तरीके से हमने इसको कर लिया है कवर। 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ से कवर अप। ठीक है, इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिल रही है। हमने दिवस कवर कर लिए हैं। ठीक है, जितनी भी घटना हो रही है हम उनको लगभग कवर करते चले जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है भाई, बताइए चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चौथे क्वेश्चन की, तो भारत मलेशिया, यानी कि भारत मलेशिया अब जो है भारतीय रुपए में व्यापार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि अब डॉलर का प्रयोग नहीं करेंगे। अब किसका नहीं प्रयोग होगा? तो पहली बात ये कि अब डॉलर का प्रयोग नहीं, पहली बात ये। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये दोनों देश ये क्या है? विदेश नीति के अंतर्गत आए थे। विदेश नीति 2023 में फैसला लिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दोनों देश जो हैं, दोनों देश दक्षिण पूर्वी एशिया में हैं। दक्षिण पूर्वी
एशिया में ही पड़ते हैं दोनों देश, ठीक है भाई। अगर और इम्पोर्टेंट अगर बात करें तो मलेशिया की राजधानी क्या है? मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर, कुआलालंपुर क्या है? कुआलालंपुर, ठीक है भाई, कुआलालंपुर है। अगर हम बात करते हैं इसके जो पीएम है वो कौन है? अनवर इब्राहिम। क्या है पीएम? अनवर इब्राहिम, इन्हें भी याद रख लेना, ठीक है। इतनी बात हो गई है। भारत मलेशिया अब भारतीय रुपये में व्यापार कर सकते हैं, डॉलर का प्रयोग नहीं करेंगे। विदेश नीति 2023 में आया है। दोनों देश दक्षिण पूर्वी एशिया में है और मलेशिया की जो कैपिटल कुआलालंपुर है और पीएम कौन है? अनवर इब्राहिम। अगर हम बात करें यहाँ पर तो मलेशिया यानी हेपेटाइटिस सी, यानी किसका? हेपेटाइटिस सी की सस्ती व नई दवा का पंजीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश हो गया है, पहला देश बना। ये भी याद रखना। एक करंट अफेयर में आ गया यहाँ से, ये आपका स्टैटिक्स के रूप में भी आ गया, करंट अफेयर के रूप में भी आ गया। अगर हम बात करें तो मलेशिया क्या करता है हर साल? मलेशिया हर वर्ष APEC, एशिया प्रशांत महाद्वीप वाला जो है, यानी कि एशियन प्रशांत आपका इकोनॉमी काउंसिल का करता है, शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करता है। तो APEC शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है, ये भी क्वेश्चन आपको याद रख लेना है। तो देखो चौथे क्वेश्चन तक बहुत ज़्यादा डाटा मिल गया हमें, यानी कि भारत मलेशिया अब भारतीय रुपये में व्यापार कर सकते हैं, डॉलर का प्रयोग नहीं करना है, डॉलर का प्रयोग जो है नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। और विदेशी नीति 2023 में चली है ये, और दोनों देशों में दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, दोनों दक्षिण पूर्वी एशिया में पड़ता है ये, इतना थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। मलेशिया जो है हर वर्ष APEC शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है और मलेशिया की राजधानी जो है कुआलालंपुर है, पीएम जो है वो कौन है? अनवर इब्राहिम। और हेपेटाइटिस सी का टीका करने वाले जो हैं ये पहला जो है देश बन गया है। किसका? हेपेटाइटिस सी का टीका करने का जो है पहला देश ये बन गया है। इस बात को थोड़ा सा आप लोग याद कर लेना, ठीक है। चलिए हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 4 क्वेश्चन हमारे यहाँ से हो चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था भाई, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत और रोमानिया रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ, यानी कि 5वां क्या है? भारत रोमानिया रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। और ये कब से है? यानी औपचारिक रूप से जो है, औपचारिक रूप से 1948 से जो है ये व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों ही, यानी कि अगर हम बात करें रोमानिया की तो रोमानिया यूरोपीय संघ और नाटो, नॉर्थ अटलांटिक वाला जो है, तो नाटो, इन दोनों का क्या है? सदस्य है, ठीक है, ये भी याद रख लेना है। और अगर हम बात करें तो ये क्या है? सह उत्पादन और सह विकास, यानी कि रक्षा उपकरणों का सह उत्पादन और सह विकास के लिए ये समझौता किया गया है, ठीक है। क्या करने के लिए? सह उत्पादन और सह विकास करने के लिए काम किया गया है। इस बात को भी थोड़ा सा अपने माइंड में क्लिक करके रखना, ठीक है। तो यानी क्या है? भारत रोमानिया रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर कर दिया है औपचारिक रूप से 1948 में। रोमानिया यूरोपीय संघ और नाटो दोनों का सदस्य है। रक्षा उपकरणों में सह उत्पादन और सह विकास की भूमिका इन्होंने निभाई है यहाँ पर, ठीक है भाई। क्लियर इतना? बताइए, हो गया इतना? चलिए
छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बहुत तेज़ी से। छठे क्वेश्चन की तरफ बहुत तेज़ी बढ़ते हैं। वो क्या है, यानी कि अगर हम यहाँ से बात कर देते हैं कि 10वां भारतीय श्रीलंका सिलनेक्स युद्ध अभ्यास शुरू हो गया है। कहाँ पर? कोलंबो में शुरू हो गया है। ये द्विपक्षीय है। द्विपक्षीय क्या है ये द्विपक्षीय है भैया, ठीक है। सॉरी। सबसे पहले की बात करें तो कब किया था? 2005 में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और भी सम्मेलन हैं, कुछ और भी सम्मेलनों की बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे और क्या सम्मेलन हुए, मतलब और भी युद्धाभ्यास क्या हुए। तो देखो, आपने सुना होगा एक तो डेजर्ट अभ्यास, ठीक है। तो किस किस में हुआ है? भारत और फ्रांस लिखते रहना बेटा, ठीक है। फिर हुआ था बोंगो सागर होता है एक। बोंगो सागर किस किस के बीच में होता है? भारत बांग्लादेश, ठीक है बेटा, इसे भी लिखते रहना। तीसरा आपका हैंड इन हैंड, ये जो हुआ था भारत और वर्सेस चीन, के बीच में हुआ था। फिर एक आता सूर्य किरण, भारत और नेपाल के बीच हुआ था, ठीक है भाई। एक आपका होता है संप्रीति, तो किस किस के बीच में? भारत वर्सेस बांग्लादेश, ये भी याद रखना आपको, ठीक है। एक होता धर्म गार्जियन, ये भारत वर्सेस जापान, किसके बीच में हुआ था? भारत वर्सेस जापान के बीच में, ठीक है। और एक आध और याद रखना, कौन था? नसीम उल वहन, ये ओमान के बीच हुआ था। किसके? भारत वर्सेस ओमान। तो देखिए कितने सारे हमने ये याद कर लिए इसके सहारे से। हमने एक आया एग्ज़ाम में और हमने कितने सारे याद कर लिए। अब बताओ एग्ज़ाम में जब अगर बच जाएगा अब यहाँ से क्वेश्चन, कोई भी ना बचने का, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन धोखेधड़ी से पूछ भी लिया उसने तो कोई सा नहीं बचने का यहाँ से, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या है, 10वां भारतीय श्रीलंका सिलनेक्स युद्धाभ्यास कोलंबो में शुरू हुआ, द्विपक्षीय। सबसे पहले जो है 2005 में हुआ था। अब डेजर्ट अभ्यास जो है भारत फ्रांस, बोंगो सागर जो है भारत बांग्लादेश, हैंड इन हैंड भारत चीन, सूर्य किरण भारत नेपाल, संप्रीति भारत बांग्लादेश, धर्म गार्जियन जो है भारत जापान, और नसीमुल बहन जो है भारत और ओमान, ठीक है। लो कितने सारे याद हो गए, ठीक है। ऐसे ही करते चले। करंट अफेयर का तो यही है बस। करंट अफेयर में क्या होता है, पुराना स्टैटिक भी तैयार होता रहता पीछे, ठीक है। इसका तो करंट अफेयर का सहारा यही बहुत है कि आपको क्या है, कम से कम पीछे का रिवाइज हो रहा है, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है वो देख लीजिए। भारत में बेरोजगारी दर मार्च में जो है वो कितनी हो चुकी है? मार्च में 2023 में 7.8, यानी कि मार्च 2023 में कितनी बढ़ गई है? वो 7.8% की उच्च दर हुई है, ठीक है भाई। एक इतनी याद रखना, अगर रख सको तो इतना याद रख लेना, ठीक है। एक और छोटा सा याद रख लेना, 8वां क्वेश्चन यहाँ से मैं बता दूँ आपको। एमएफ हाइड्रा, ठीक है। एक दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन, किससे? तरल हाइड्रोजन से संचालित नौका है, ठीक है जी। अब ये नौका किस कंपनी की है? नार्वे की कंपनी है, एक नार्वे की कंपनी
ने शुरू करी है, जिसका नाम जो है वो क्या है, नॉरलैंड। ये कंपनी है नॉरलैंड। अगर हमने बात करी नॉर्वे की, तो नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। क्या है राजधानी क्या है भाई, ओस्लो। ठीक है। मुद्रा क्या है, क्रोन। हेराल्ड भी, राजा कौन है, हेराल्ड वी। ये हो गए इसके, यानी कि MF हाइड्रा दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन से संचालित नौका है। नॉर्वे की कंपनी ने, नॉरलैंड ने बनाया है। राजधानी है ओस्लो और मुद्रा क्या है, क्रोन, और राजा कौन है, हेराल्ड। ठीक है भाई। तो इतने हो गए हमारे यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, इतनी बात आ गई, नोट कर लिया। अब अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए, आज का अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए भाई, कि आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है करंट अफेयर का। ठीक है, करंट अफेयर का अंतिम क्वेश्चन है, कर्नाटक में बांदीपुर, नाम सुना होगा, कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में 50 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है जी, 50 वर्ष पूरे हो गए हैं 1 अप्रैल 2023 को। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में। अब यहाँ पर शुरू में जब प्रारंभ में जो था, प्रारंभ में कितने थे, 12 टाइगर थे। कितने थे, 12। जबकि वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में है कितने हैं, 173। वर्तमान में कितने, 173। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था बताओ, 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। ठीक है, कर्नाटक में इसके अतिरिक्त और भी हैं। भद्रा टाइगर रिजर्व है, भद्रा टाइगर रिजर्व। ठीक है, एक आपने नाम सुना होगा, नागरहोल टाइगर रिजर्व है। एक आपने नाम सुना होगा, डंडेली अंसी टाइगर रिजर्व। तो ये भी टाइगर रिजर्व है कर्नाटक में। एक है आपका मलाई महादेशवी वन्यजीव। इसने क्या है, प्रस्ताव रखा है किसके लिए, टाइगर रिजर्व के लिए। ठीक है भाई, टाइगर रिजर्व के लिए जो है इन्होंने प्रस्ताव रखा है। तो यहाँ पर इसको एक बार रिवाइज कर लो, ज़रा, मैं देख लूँ आपकी वीडियो क्लास ठीक चल रही है, नहीं चल रही। देखो क्या है, अगर हम बात करें तो कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं, पूरे 50 वर्ष इन्होंने कर लिए हैं पूरे यहाँ से। ठीक है, अगर हम बात करें प्रारंभ में 12 टाइगर थे यहाँ पर, और वर्तमान में जो है 173 है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1973, प्रोजेक्ट टाइगर की बात जो करें वो कितने हैं, 1973। ठीक है भाई, और भाद्रा टाइगर रिजर्व है, नागरहोल टाइगर रिजर्व है, डंडेली अंसी टाइगर रिजर्व है। ठीक है, मलाई महादेश पर वन्यजीव उन्होंने क्या रखा है, प्रस्ताव रखा है। क्या रखा है इसने, प्रस्ताव यहाँ पर रखा है। चलिए, इतना हो चुका है। अब जो हमारा टाइम है वो किस चीज़ के लिए है, वो हमारे 5 क्वेश्चन है स्टैटिक के। 5 क्वेश्चन जो है वो हमारे स्टैटिक के होते हैं, जिसको आपको नोट करने हैं। ठीक है भाई, नोट करने हैं 5 स्टैटिक। ठीक है, और वो 5 स्टैटिक आज जो होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं 5 के 5 स्टैटिक। आप जो भी नोट पॉइंट बना रहे हैं, जो भी नोट पॉइंट हैं, आप उनको जल्दी उठा लीजिए बिल्कुल। ठीक है भाई, आप जल्दी उठा लीजिए। क्यों, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी नोट पेन अपना बिल्कुल तैयार करके रखो। ठीक है भाई, क्योंकि ऐसा है ना, आज जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे वो बहुत विकट क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, क्लियर, बताइए, हो गए तैयार, बताइए हो गए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट वालों की, तो वो क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है, यानी कि वो सीधे क्वेश्चन जो हमारे किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन जो हमारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, आप मैं बताता हूँ कि अगर न्याय दर्शन के संस्थापक, सबसे पहले क्या करना है, न्याय दर्शन के संस्थापक आपको बताने हैं। ठीक है, न्याय दर्शन के संस्थापक बताने हैं। फिर आपको बताने हैं सांख्य के, किसके बताने हैं, दूसरे सांख्य दर्शन के बताने हैं, सांख्य दर्शन के।
तीसरे जो बताने हैं वो बताने हैं आपको मीमांसा। किसके बताने हैं? मीमांसा। ठीक है, मीमांसा दर्शन के बताने हैं। ठीक है, चौथे की अगर बात करें, ये याद हो जाएंगे यहाँ से ऐसे रिवाइज करके। ठीक है, वेदांत के बताने हैं। किसके बताने हैं? वेदांत के, वेदांत दर्शन के, वेदांत दर्शन। पांचवे की अगर हम बात करें तो किसके? बेसिसिक के बताने हैं। किसके? बेसिसिक के, बेसिसिक दर्शन के जो बताने हैं, ये बताने हैं। जल्दी बताइए कौन कौन है। ठीक है, जल्दी बताओ भाई, जल्दी, इतना टाइम बर्बाद ना करो आप इसमें। ठीक है, तो जल्दी बताओ क्या है। तो न्याय के कौन है? गौतम। न्याय के कौन है? गौतम। ठीक है, इन्होंने पुस्तक लिखी थी। अगर हम बात करें प्रमुख ग्रंथ क्या है? न्याय सूत्र। क्या है? न्याय सूत्र प्रमुख ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ। ठीक है, अगर हम बात करें सांख्य दर्शन के, तो सांख्य दर्शन के कौन है? कपिल। कौन है? कपिल। कपिल। इनके प्रमुख ग्रंथ जो है, इनका प्रमुख ग्रंथ एग्जाम में आ जाता है, इनका है सांख्य कारिका। सांख्य कारिका प्रमुख ग्रंथ। मीमांसा की अगर हम बात करें, मीमांसा में तो जैमिनी। कौन है? जैमिनी। और ग्रंथ जो है वो कौन था? मीमांसा सूत्र। मीमांसा सूत्र, मीमांसा सूत्र। अगर वेदांत की हम बात करें तो बादरणीय। कौन है? बादरणीय, बादरणीय। और इनका जो ग्रंथ है वो कौन सा है? ब्रह्मसूत्र। कौन सा है? ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र। अगर वैशिष्ट्य की अगर हम बात करें, वैशिष्ट्य की, तो कणाद। क्या है इनके? कणाद। ठीक है, और इसका जो ग्रंथ है वो क्या है? ग्रंथ है पदार्थ धर्म संग्रह। क्या है? पदार्थ धर्म संग्रह। तो यहाँ से हो गया आपके 5 क्वेश्चन रिवाइज। यानी कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? गौतम। और इनका प्रमुख ग्रंथ क्या है? न्याय सूत्र। सांख्य दर्शन के संस्थापक हैं कपिल। और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो क्या है? सांख्य कारिका। मीमांसा दर्शन के जो संस्थापक है वो कौन है? जैमिनी। और मीमांसा सूत्र है। वेदांत दर्शन के कौन है? बादरणीय। और ब्रह्म सूत्र है। और वैशिष्ट के कौन है? कणाद। और धर्म पदार्थ धर्म संग्रह। तो इस तरीके से आज का जो हमारा करंट अफेयर और स्टैटिक सारा कंप्लीट हो चुका है। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, और आपको किसी प्रकार की अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, हम आपको सारे कमेंट के जितने भी हैं आपके डाउट सारे हम खत्म करेंगे। ठीक है, और जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है इस परिवार को और भी ज़्यादा बड़ा करने की। ठीक है, तो मिलते हैं कल नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।